नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल करीम ताहिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं एक अहम टॉपिक पर आपसे बात करूँगा और वो है इंटरनेशनल वार, जो जंग हैं उस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। और दूसरी जो मेरी टॉपिक होगी वो आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल टॉपिक पर भी बात करूँगा आपसे नेशनल लेवल पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा इंटरनेशनल लेवल पर कि इंटरनेशनल जो वार चल रही है इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आज जो है एक अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत बड़ा जो है इजलास हुआ और इजलास में जो है 15 मुल्कों में से 13 मुल्कों ने जो है जंग बंदी के लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास करवाया। लेकिन वहाँ पर अमेरिका ने जो है वो वीटो कर दिया। आपको याद होगा कि माजी में भी कुछ जंगें ऐसी थी जहाँ पर जो है अमेरिका ने जो है वीटो कर दिया था। तो इस बार भी अमेरिका ने जो है वो वीटो कर दिया और उसके साथ साथ जो बरतानिया है उन्होंने वोट जो है वो ना तो फेवर में दिए और ना ही अगेंस्ट दिया, तो वो खामोश हो गई, उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन 15 में से 13 मुल्क ममालिक जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने जो जंग चल रही है उसमें जंग बंदी का जो है फ़ौरन मुतालबा कर दिया। लेकिन अफसोस से करना पड़ रहा है कि अमेरिका ने खुला मुखालफत कर दी और उन्होंने वीटो कर दिया इस जंग को। और उन्होंने कहा कि ये जो जंग चल रही है गज़ा के हवाले से या फ़लस्तीन के हवाले से, ये जंग जो है वो सही चल रही है और तमाम जो स्टिक्स हैं उनके ऊपर चल रही है। और ये जो जंग है ये इसराइल के जो है उनका हक़ है और उन हक़ पर और सच्चाई पर जो है ये जंग चल रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब चूँकि इतने बड़े जो वोट्स आ गए, अब तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी होश के नाखून लेने चाहिए। अब तो अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे क्यों कि मतलब अमेरिका अगर चाहता है कि जंग बंदी ना हो तो फिर ठीक है, अगर जो वो चाहता है कि जंग बंदी हो तो वो फिर ठीक है। लेकिन अगर 13 ममालिक जो हैं उनकी मतलब कोई अहमियत ही नहीं है, उन्होंने 13 वोट दिए हैं, 15 में से 13 वोट दिए हैं और अमेरिका कह रहा है कि नहीं, सिर्फ एक ही अमेरिका है जिन्होंने, एक ही मुल्क है जिन्होंने वोट नहीं दिया, उन्होंने खिलाफ वोट दिया। और बरतानिया ने जो है वोट उन्होंने ना तो फेवर में दिया है ना ही अगेंस्ट में दिया, उन्होंने वोट का बाइकआउट कर दिया। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही और आपको यकीनन जो है कुछ ऐसा ही होगा कि आप देखें, एक तो चीज़ है कि अमेरिका मुलव्वस है हर चीज़ में, ये कहना दुरुस्त नहीं है, बल्कि दलीलों के साथ, रिसर्च के साथ जो है इंसान अगर बात करता है किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी टॉपिक पर, तो अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है अगले जो सुनने वाला है, जो क्योंकि ये जो व्लॉग होते हैं ये पता नहीं कहाँ कहाँ फॉरवर्ड होते हैं। और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो कल का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कल मैंने काउंटिंग देखी थी कि एक 184 मतलब लोगों ने शेयर किए हैं मेरे वीडियोस। तो उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ रिसर्च के बुनियाद पर। तो आज भी मैं रिसर्च करके आपके सामने बैठा हूँ। तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है कि एक ही मुल्क, मतलब अमेरिका अगर चाहता है कि जंग ख़त्म हो तो ख़त्म हो जाती है, जंग शुरू हो तो शुरू हो जाती है। तो अब 13 मुल्क जो हैं वहाँ पर जिन्होंने वोट दिया है, अब उनका क्या होगा, उनकी इंपॉर्टेंस का क्या होगा, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा फ़ैसला करेगी। लेकिन आज एंटोनियो गुतेरेस ने भी जो है एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बहुत लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन जो नकल मकानी कर रहे हैं उनके ऊपर भी बमबारी हो रही है। इस वक्त गज़ा की सूरत ये है, ये एंटोनियो गुतेरेस भी बता रहे हैं और गज़ा की सूरत भी वाकई यही है। मैं एंटोनियो गुतेरेस की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने पहले तो वो खामोश थे, मज़म्मत कर रहे थे, इस स्टेटमेंट दे रहे थे नॉर्मल। लेकिन अब जो है एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो भी खुलकर बयान दे रहे हैं कि ये जंग बंदी होनी चाहिए और वहाँ पर गज़ा की जो सूरत है और वो उन्होंने ज़ाहिर की है। उन्होंने उनसे पर्दाफाश किया है कि गज़ा में जो है इस वक्त इलाज के लिए सहूलतें ख़त्म हो चुकी हैं, बेड जो है अस्पताल में नहीं है, इलाज के लिए जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हैं वो भी नहीं हैं। और उसके साथ साथ गंदा पानी जो है वो लोग पी रहे हैं। उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना एजुकेशन है, ना ही वहाँ पर कोई सुकून है और लोग जो हैं एक दूसरे पर जो है डिपेंड कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया है और ख़तरनाक बीमारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक इंकिशाफ भी किया है, बल्कि उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी निकाली है, एक बात भी की है, एक स्टेटमेंट भी दी है कि ये जो जंग है फिर आगे भी बढ़ सकती है। आपने देखा होगा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब भी अपने हर खिताब में ये कह चुके हैं कि ये जंग आगे निकल सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा लेबनान, शाम, वहाँ पर भी जो हैं जंगें ऐसे ही चल गई। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैं बताता चलूँ कि ये जंग कोई नॉर्मल जंग नहीं है, ये जंग बहुत बड़ी जंग है। और मैं दुआ करूँगा कि मुस्लिम ममालिक जो हैं
जो जितने भी ममालिक हैं वो ऐसे ही उनकी मदद करें और आगे बढ़े, लेकिन अमली काम करें। अब तो वोट भी हो गए, हर चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी कोई जो है तेल नहीं निकल रहा। तो आप लोगों को आना चाहिए। अब जब आप अमली काम करेंगे तो अब जाके अमेरिका पर प्रेशर लग पड़ेगा। अब आप इसराइल पर प्रेशर ना डालें, अब आप अमेरिका पर प्रेशर डालें। जब आप अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे, खुद ब खुद अमेरिका जो है अगर प्रेशर में आ गई तो इसराइल वाली जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसराइल पर प्रेशर ना डालें, आप वो अमेरिका पर प्रेशर डालें। तो ये आज देखेंगे कि कल क्या होता है, क्योंकि वोट इतने सारे पड़े हैं, क्योंकि 15 में से 13 वोट मतलब पड़े और एक जो वोट है वो इसराइल को पड़ा है, अमेरिका ने दिया है। तो ये जो कशमकश है जो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं चलता हूँ दूसरी टॉपिक की तरफ, वो है नेशनल लेवल पर मैं आपसे बात करूँगा कि वो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो होते हैं पाकिस्तान में, उस हवाले से बात करूँगा कि आज जो है नवाज शरीफ साहब का जो है वो पार्लियामानी जो बोर्ड का जो इजलास हुआ और उसमें नवाज शरीफ साहब ने एक ख़िताब किया। और ख़िताब करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं आ रहा हूं और मुझे क्यों निकाला। 190 मिलियन पाउंड का जो ज़िक्र है वो बार बार कर रहा था कि 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो बड़ा डाका है, और उस हवाले से भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क में आके पहले की तरह जो है लोड शेडिंग ख़त्म कर दूँगा। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि मैं जैसे ही आया तो मैंने मोटरवे दी, बहुत सारे जो मंसूबे थे वो भी आपके सामने रखे, वो पाकिस्तान के मुल्क के जो अवाम हैं उनके लिए दिए, लेकिन मुझे फिर भी निकाला गया। 95 का भी हिसाब देना चाहिए। पिछली माजी के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मुझे क्यों निकाला, उसका भी जवाब देना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने आपसे बात की। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।